बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, इस वक्त मैं 10th क्लास की जनरल साइंस के गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, स्कीम ऑफ स्टडीज़ और पेपर पैटर्न के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। चलते हैं स्ट्रेट अवे इनटू द गेस्ट। जी तो प्यारे बच्चों, इस गेस्ट में मैं आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। चलें, सबसे पहले यूनिट नंबर 7 एनर्जी, इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्क और इसका यूनिट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही अहम, एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तलफ़ुज़ की तरफ नहीं जाऊंगा, असल में कंजर्वेशन होता है, जो सामने लिखा आप इसी को पढ़िएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके पूछे जा सकते हैं, इनके सिर्फ नाम याद कर लें आप। लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके, ये सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल पावर, जियो थर्मल पावर, और ये बायोमास, जिसको बायोमास कहते हैं, और सॉलिड वेस्ट की पावर। ये नहीं आपने छोड़ना लॉन्ग क्वेश्चन में। पावर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, पावर का यूनिट, थर्मल पोल्यूशन डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में माहौल की अबतरी से क्या मुराद है, माहौल की अबतरी को कम करने के मुख्तलिफ तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं। ये MCQs में एनर्जी का यूनिट, जिन पर मैंने जी लिखा हुआ है, ये बहुत ही अहम है। एनर्जी का यूनिट आंसर्स मैंने सबके लगा दिए हैं। जूल, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का जो तरीका थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता। जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं एनर्जी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज करके। फोटो सेल रोशनी को किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। जी, ये वाला रेडिएशन से बचाव के लिए डैश को हिफाजत से ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर वेस्ट को मैंने पहले बता दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की तारीफ़, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके नाम लिखे हुए हैं। ये पाँचों के पाँचों नाम आपने याद करने हैं। न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने के लिए 2 तजावीज़ ये भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या मुराद है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं बढ़ूँगा यूनिट नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, ओम का कानून, उर्दू में ओम, इंग्लिश में ओम, ओम्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अहम, रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसका SI यूनिट, कैपेसिटर से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम और यूज़र्स आपने छोड़ना नहीं है। इकसाम और यूज़र्स बहुत ही अहम, मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में। जी प्यार बच्चों, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में मल्टीमीटर से क्या मुराद है, और फिर ये एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में फ़र्क। MCQs इसमें से भी बनकर आ सकते हैं। जी, आंसर्स लगे हुए हैं, और ये भी खाली जगह भी देख सकते हैं आप, आंसर्स इसके नीचे भी लिखे हुए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। जी, नीचे ये देखें, करंट मापने वाले आले का क्या कहते हैं, करंट मापने वाले आले का नाम एमीटर। ये वाला क्वेश्चन देखें, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओहम, और ये वाला देखें, ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस, बहुत ही अहम। आंसर्स इनके भी लिखे हुए हैं, ये मैंने जिन पर जी लिखा हुआ है ये आपने छोड़ने नहीं है। जी प्यार बच्चों, यूनिट नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है, बहुत ही अहम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और ये डायोड्स की इकसाम शॉर्ट क्वेश्चन में। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो की नशरियात हम तक कैसे पहुंचती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से अहम होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हार्डवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ नाम याद करने हैं आपने। एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर्स से क्या मुराद है, ये तफसील से बयान करें, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जी प्यार बच्चों, और ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, लॉन्ग क्वेश्चन। इंटरनेट से क्या मुराद है, ईमेल से क्या मुराद है, लॉन्ग क्वेश्चन में इन पर नोट पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा करंट का जरिया है, होल्स, जिन पर मैंने जी लिखा हुआ है ये नहीं छोड़ने आपने। एनालॉग सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है मैग्नेटिक टेप पर, जी। वैसे सबके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, जी। और खाली जगह इनमें से भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, आंसर्स लगे हुए हैं, जी। प्यार बच्चों, डोपिंग से क्या मुराद है, होल से क्या मुराद है, जी। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं इसका, मैं आगे भी दिखा देता हूँ, यहाँ तक है, जी। यूनिट नंबर 10 साइंस और टेक्नोलॉजी। लेज़र से क्या मुराद है, इसके इस्तेमालात, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अहम। फाइबर ऑप्टिक्स का उसूल, स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की वजह और इसके फ़ायदे, लॉन्ग क्वेश्चन में, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइसोटॉप्स से क्या मुराद है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसके इस्तेमाल भी पूछे जा सकते हैं, फ़ायदे, जी। अल्ट्रासाउंड लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अहम। ईसीजी क्या होती है, इस पर नोट पूछा जा सकता है, और इस तरह से एंजियोग्राफी पर। इसमें 2 क्वेश्चन और भी बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की अहम इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से 2-3 पर नोट पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये नाम भी याद कर लेने आपने। शुगर प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अहम। शॉर्ट क्वेश्चन में इनके सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं, इनके नाम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। गलत सही इनके आंसर्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और ये एमसीक्यूज में न्यूक्लियस से रेडिएशंस का अखराज कहलाता है न्यूक्लियर फिशन। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 kHz से ज़्यादा। और ये फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी के जिस उसूल पर काम करती है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ईसीजी और ईईजी में क्या फ़र्क है, आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑफ्थल्मोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में लेज़र क्या किरदार अदा करता है, और इस तरह से ये होलोग्राफी और होलोग्राम में क्या फ़र्क है। यहाँ पर उर्दू में पढ़ा जाए तो होलोग्राफी और होलोग्राम में क्या फ़र्क है, जी प्यार बच्चों। जी प्यार बच्चों, यूनिट नंबर 11 पाकिस्तान का स्पेस व न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम, इंग्लिश में प्रोग्राम, जी। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अहम। न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन हसूल के सिलसिले में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की खिदमात क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये खाली जगह देख लें, एमसीक्यूज बनाकर यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और ये गलत सही आंसर्स लगे हुए हैं। वो मुल्क जिसका मसनूई सैटेलाइट सबसे पहले खुला में गया, रशिया, रूस। स्पार्क को कायम हुआ कब, ये 1961 में। पाकिस्तान के पहले मसनूई सैटेलाइट का नाम बद्र-1, जी। पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावारी सलाहियत है 137 मेगावाट, ये आंसर्स लगे हुए हैं। ये हबल टेलीस्कोप से क्या मुराद है, मसनूई सैटेलाइट के फ़वायद, और ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर वाक़ हैं और उनकी कुल पैदावारी सलाहियत क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। जनरल साइंस का गैस और अहम सवालात, ये, जी प्यार बच्चों, ये थे जनरल साइंस के अहम क्वेश्चंस। इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.